उन्होंने करी है, मैडम पिंटो का सपना है जो साकार कर रहे हैं। हर प्रयास जो होता है उसके पीछे काफी मेहनत होती है। इनके इस प्रयास के पीछे भी काफी मेहनत रही होगी जो ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हमारे जनपद में हो रहा है, रायबरेली में हो रहा है। इस वजह से हम लोगों को बहुत प्रसन्न होना चाहिए। हर चेतना जो है एक नए सवेरे को जन्म देती है। वो सवेरा जिसका सपना हमारे बड़े बुजुर्ग देख के गए हैं और वो सपना जो अब साकार होगा, शिक्षा अभियान का सपना। शिक्षा अभियान गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इससे पहले इसको कभी किसी ने इस तरह से नहीं किया, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इसकी मुहिम छेड़ी। और मोबाइल लिटरेसी मिशन जो कि मैं कभी अपना सोचा करती थी कैसे मुझे करना चाहिए और जो कि मैं कभी कर नहीं पाई, क्योंकि बड़ा अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं। मैं भी आगे चल के कभी करने की मैं कोशिश करूंगी आपसे प्रेरणा लेकर के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और आपका एक वो जो प्रोग्राम था, कर चले हम फिदा अब वतन साथियों, बहुत मार्मिक था, हार्ट रेंडिंग। जब हम एक खेल को देख के हमारे आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो जो वास्तव में होता है हमारी सरहदों पर, उसका तो कहना ही क्या है। तो ये जो भावना है हिंदुस्तानी होने की, मैं चाहती हूँ हर नागरिक में उतर जाए। होनी चाहिए, उतरने की क्या बात, होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, ताकि हमें अपने देश पर गर्व हो सके और हम शिक्षा लेकर के आगे से आगे बढ़े और अपने देश को उस ऊंचाइयों तक ले जाएं जिसका वो हकदार है। धन्यवाद। जय हिंद। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी, जिन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि सब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा साक्षरता कार्यक्रम के पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं को दिनांक 31/3/2009 को बंद करते हुए इनके स्थान पर एक योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत साक्षर भारत योजना 2012 का प्रारूप तैयार कर लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत देश के 365 जनपदों का चयन किया गया है, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50% से कम है। प्रदेश में उपर्युक्त आधार पर 66 जनपदों का चयन किया गया है। कानपुर नगर, औरैया, लखनऊ, गाजियाबाद को छोड़कर योजना के अंतर्गत मुख्यतः 15+ वय वर्ग से अधिक के निरक्षकों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत 700 लाख निरक्षकों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 600 लाख महिलाएं एवं 100 लाख पुरुषों को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश में उपयुक्त वय वर्ग में 182 लाख निरक्षकों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलाएं शामिल हैं। योजना का उद्देश्य 15 से अधिक वय वर्ग के निरक्षक प्रौढ़ों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन करना, सतत शिक्षा केंद्र की व्यवस्था कराना, विकास कार्यों की जानकारी देना एवं खेलकूद मनोरंजन की गतिविधियों को आयोजित करना है। नव साक्षरों को उनकी साक्षरता के बनाए रखने के लिए बेसिक साक्षरता के उपरांत समतुल्य कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना है। नव साक्षरों को व्यावसायिक साक्षरता के जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। नव साक्षरों को जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लर्निंग सोसाइटी तैयार कर विभिन्न कारकों के अवसर प्रदान करना है। इनका लक्ष्य है 80% साक्षरता दर प्राप्त करना, जेंडर गैप के वर्तमान अंतर को 10% तक लाना, सामाजिक क्षेत्रीय जेंडर भेदभाव में कमी लाना, 15 से अधिक वय वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक अच्छा दान प्रदान करना। इनके भौतिक लक्ष्य हैं 15 से अधिक आयु वर्ग के कुल का लगभग 40% 182 लाख निरक्षकों को कार्यात्मक साक्षरतात्मक प्रदान करना, जिसमें लगभग 90% महिलाएं एवं 10% पुरुषों को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के 66 जनपदों की 50,390 ग्राम सभाओं में लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना करना है।
प्रथम चरण में 26 जनपदों की 20,012 ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केंद्र खोलना एवं 73,058,290 असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना है। लगभग 3.64 लाख लोगों को समतुल्यता कार्यक्रम के अंतर्गत लाना, जिसमें ओपन स्कूल के साथ कार्यक्रम का समन्वय करना है। लगभग 3.64 लाख व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना की अवधि कुल 30 माह रखी गई है। बेसिक लिटरेसी हेतु 18 माह की अवधि निर्धारित की गई है। रिपोर्टर शीतला अमर व सुजीत के साथ मैं गौरव द्विवेदी। आज ये फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 1988 से इस तरह का शुरुआत हुई है और 7 सितंबर को ये यूनेस्को ने डिसाइड किया था कि इसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाएंगे। तो इसमें इसलिए जरूरत पड़ गई कि 35% जो निरक्षर लोग हैं पूरी दुनिया के, वो इंडिया में हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हर 3 आदमियों में से एक आदमी जो है जो निरक्षर है वो हिंदुस्तानी है। और फिर इसके बाद ये भी है कि जो निरक्षरता का देखा गया तो 2/3 जो निरक्षर निकल के आते हैं वो औरतें आती हैं या महिलाएं आती हैं। तो इस तरह से 2 तरीके से इसको अटैक करने की जरूरत है इस प्रॉब्लम को। एक तो ये है कि हम लोग हर एक निरक्षर आदमी को साक्षर बनाएं, चाहे वो किसी उम्र का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे बुढ़ा हो, उसको सब साक्षर करने की आवश्यकता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि औरतों को एजुकेट करें, महिलाओं को एजुकेट करें। और महिलाओं को, लड़कियों को एजुकेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाएं जिस घर में जाती हैं तो वहाँ पे कई तरीके के बेचारी ड्यूटी डिस्चार्ज करती हैं, मतलब बहू का भी है, पत्नी का भी है, माँ का भी है, तो सारे करती हैं। तो इसलिए वो अगर एजुकेटेड होंगे तो बच्चे सारे, और ऊपर नीचे सास ससुर और पत्नी देवर सबको एजुकेट कर सकती है। तो इसलिए लड़की का या मदर का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और ये भी पाया गया है कि अगर जो एजुकेटेड नहीं होते तो उसमें फिर फैमिली प्लानिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। जैसे अनएजुकेटेड होंगी तो कंट्रासेप्टिव नहीं यूज करेंगी, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे बहुत सारे, लाइक दैट। फिर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और अदरवाइज भी परेशानी होने लगेगी। तो इस तरह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये पढ़ें और उसको शिक्षित हो। तो ये भी पाया गया कि साहब कि औरतों में और आदमियों में जो परसेंटेज लिटरेसी रेट है वो बहुत डिफरेंट है। और कई स्टेट्स के आंकड़े देखे तो उसमें ये पाया गया कि जो डिफरेंस है वो कभी कभी मैक्सिमम 24% भी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर औरतों का 40% है तो इनका हो जाता है 60%, मे बी 64%। तो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट बहुत डिफरेंट है। तो इस तरफ भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और तो इसको नैरो डाउन करने की जरूरत है। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो ये लिटरेसी का डिफरेंस बहुत था। तो धीरे धीरे ये पाया गया कि आदमियों का जो लिटरेसी का कन्वर्जन रेट है वो 11% है, औरतों का 18% हो गया। तो औरतों की स्पीड फिर फास्ट हो गई इनके लिटरेसी के हिसाब से 7% पर ईयर, जो कि बहुत अच्छा है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अगर एफर्ट करेंगे, थ्रस्ट डालेंगे, तो फिर औरतों का और महिलाओं और मेल का जो है जो डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है, वो बराबर हो जाएगी। और दोनों का लिटरेसी रेट जो है, जो मैंने कहा कि 24% का फर्क है, वो खत्म हो जाना चाहिए, वो 0% हो जाना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो यंग लड़कों का जो लिटरेसी रेट है हर कंट्री में इट इज हायर देन द अडल्ट लिटरेसी रेट। अडल्ट में यह है कि बुढ़े हो गए, अधेड़ उम्र के हो गए, वो पढ़ते नहीं है, काम चल ही रहा उनका, चलाते रहते हैं। बट बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ की इन दोनों का बराबर ही है ऑलमोस्ट, अडल्ट लिटरेसी रेट और यूथ का लिटरेसी रेट। तो इससे मैं यही निकाल सकता हूँ कि नॉर्मल यूथ लिटरेसी रेट बहुत खराब है इन दोनों कंट्रीज का। यही निष्कर्ष निकल सकता है इसके बीच में। फिर हमने ये देखा, स्टडी में ये आया कि कई मैंने आर्टिकल देखे इस टॉपिक पर, तो मेरे को ये आया कि क्या